नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देख रहे हैं हरियाणा तक का यह खास शो क्राइम स्टोरी। रेवाड़ी पुलिस ने पिछले 3 दिनों में 2 एनकाउंटर किए। पहला एनकाउंटर शनिवार को हुआ था, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी थी, जिसे पुलिस ने घायल अवस्था में गिरफ्तार किया था। अब दूसरा एनकाउंटर सोमवार को हुआ है। इस बार रेवाड़ी पुलिस को कुख्यात हिस्ट्री शीटर सोनू मान को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। सोमवार देर रात धारूहेड़ा सीआईए और गुरुग्राम एसटीएफ की संयुक्त टीम सोनीपत के जय भगवान उर्फ सोनू का पीछा कर रही थी। दिल्ली जयपुर हाईवे पर खरकड़ा गांव के पास जब सोनू ने खुद को घिरा देखा तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें 2 गोलियां सोनू के दोनों पैर में लगी। इधर मुठभेड़ में धारूहेड़ा सीआईए इंचार्ज योगेश और एसटीएफ सब इंस्पेक्टर विवेक की बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी गोलियां लगी, जिससे वो बाल बाल बच गए। घायल अवस्था में सोनू को रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। इस मुठभेड़ को लेकर बावल के डीएसपी सुरेंद्र श्योरान ने क्या जानकारी दी है, पहले अब आप वो सुनिए। आज हमारी एसटीएफ गुड़गांव की टीम को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि रेवाड़ी में एक मर्डर में वांटेड इनामी अपराधी गांव खरकड़ा से भटसाना की तरफ जाएगा। इस सूचना के ऊपर सूचना हमारी सीआईए रेवाड़ी के साथ भी साझा की गई। दोनों ने मिलकर संयुक्त टीम बनाई और नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान ये अपराधी जैसे ही नाके के पास पहुंचा तो इसने पुलिस पार्टी पे फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई, जिसमें हमारे एक सब इंस्पेक्टर और एक हमारे सीआईए इंचार्ज को बुलेट प्रूफ जैकेट पे गोली लगी और उस दौरान आत्मरक्षा के दौरान इसके ऊपर भी फायरिंग की गई। इसमें इसके दोनों पैरों में 2 गोलियां लगी हैं और अभी इसकी ट्रीटमेंट जारी है। कितने फायरिंग किया? ये आरोपी की तरफ से 5 फायर किए गए और जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से 2 हवाई फायर किए गए और 2 फायर इसके पैरों की तरफ किए गए, जो इसके पैरों पे लगे। क्या सूचना मिली थी, क्या कार्रवाई? सूचना मिली थी कि इनामी अपराधी है, रेवाड़ी में किसी मर्डर में वांटेड है और आज वो रात के टाइम अपना खरकड़ा से भटसाना की तरफ जाएगा। इसी सूचना पे हमारी सीआईए रेवाड़ी और एसटीएफ की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इस अपराधी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। आरोप क्या है? ये आपको विदित होगा कि 23 दिसंबर को गांव भाड़ा में मोहनलाल जो खाद बीज विक्रेता था, उसकी दुकान में घुस के और उसकी फायरिंग करके उसका मर्डर किया गया था। उसमें ये मेन आरोपी है, जिसको आज गिरफ्तार किया गया है। इसे क्या बरामद किया गया? इससे अभी एक असला बरामद किया गया, जिससे इसने पुलिस पार्टी में फायरिंग की थी। आपको बता दें कि हिस्ट्री शीटर सोनू मान सोनीपत के पिनाना गांव का रहने वाला है। उसके अपराधों का काला चिट्ठा काफी लंबा है। सोनू पर 20 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिसमें से 10 मामले ऐसे हैं जो हत्या के हैं, तो वहीं बाकी हत्या के प्रयास और लूट जैसे मामले उस पर दर्ज हैं। सोनू पर पहला मामला जुलाई 2003 में गोहाना थाने में दर्ज हुआ था। अब तक उस पर कुल 4 मामले दर्ज हो चुके हैं। वहीं गोहाना सदर, मोहाना, जींद, सिरसा, बहादुरगढ़ और झज्जर में एक मामले सोनू पर दर्ज है। सोनू पर सिर्फ हरियाणा में ही नहीं बल्कि दिल्ली के नरेला में 2, बेगमपुर और साउथ रोहिणी में भी एक केस दर्ज है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो सोनू पहले जठेड़ी गैंग का गुर्गा हुआ करता था। साल 2021 में हुए पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में पहलवान सुशील कुमार का नाम आने के बाद से सोनू का जठेड़ी गैंग से रिश्ते बिगड़ने लगे। हत्याकांड के इस मामले में सोनू मान गवाह था। गवाही से मुकरने के लिए गैंगस्टर काला जठेड़ी ने उसे फोन किया था। खबरों की माने तो इस दौरान सोनू मान ने गवाही ना देने के एवज में पैसों की डिमांड की थी। इसी प्रकरण के बाद हिस्ट्री शीटर सोनू मान ने गैंग से दूरी बना ली, या यूं कहे कि उसने जठेड़ी गैंग छोड़ दिया। अब 23 दिसंबर 2025 को रेवाड़ी के बहाला गांव में खाद बीज दुकान के मालिक मोहन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड को लेकर मोहन के बेटे दुष्यंत ने कहा था कि कुछ समय पहले उसके पिता का हिसार के जयवीर से पैसों को लेकर विवाद हुआ था। दुष्यंत ने आशंका जताई थी कि उसके पिता की हत्या के पीछे जयवीर का हाथ हो सकता है, जिसके बाद पुलिस ने जयवीर को गिरफ्तार कर लिया था। फिर जांच में यह सामने आया कि जयवीर ने ही सुपारी देकर मोहन की हत्या करवाई थी, जिस मामले में सोनू का नाम भी शामिल बताया जा रहा है और वो इस मामले में वांटेड था और उस पर करीब 20,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। आप देख रहे थे क्राइम स्टोरी के अगले भाग में हम फिर किसी खबर के साथ लौटेंगे। तब तक हरियाणा से जुड़ी तमाम खबर देखते रहें हरियाणा तक पर।